हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे काम करता है, या यूँ कहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जादू क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि हमें जब मार्केट चल रहा होता है या जब मार्केट गिर रहा होता है तो हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, और जब चढ़ रहा होता है तो हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो मार्केट यहाँ से चढ़ा और यहाँ पे जाके डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में यहाँ से बाइंग आई है, मतलब इसमें जो बायर है वो इस जगह पे एक्टिव है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि ये बायर जो है इसका पोजीशन है यहाँ तक गया है। और बायर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता है। 500 से 1000 रुपया गया, पैसा तो डबल हुआ है, लेकिन वो चाहेगा कि और ज़्यादा ऊपर जाए। तो हमारे लिए सिंपल सी बात ये है कि ये सपोर्ट आइडेंटिफाई है और ये रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई है, मुझे यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि मार्केट अगर हमारे इस जगह पे आएगा तो हम लोग बाई करके चलेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो अपने को बाई करके चलना है। तो अब देखते हैं, ये नेल्को इंडस्ट्रीज़ की चार्ट है और मैंने इसकी कंप्लीट एनालिसिस भी आपको अपने डिटेल वीडियो में डाला है, आप लोग जा कर के वहाँ देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये आ जाने दीजिए नीचे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया है तो हम लोग यहाँ से बाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको बाई करना शुरू करेंगे। और ये देखिए तो आ गया नीचे। अब यहाँ पे दबा के आप बाई करते रहिए। ठीक है, अब हमने 36-37 हज़ार क्वान्टिटी बाई कर ली है। अब ये सपोर्ट है, देखिए तो सपोर्ट है तो वहाँ बायर तो एक्टिव होगा ना, नहीं तो काहे का सपोर्ट। अगर ये बाउंस करके, जैसे यहाँ से सपोर्ट में बाउंस किया, बाउंस करके और नीचे गिर जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये सपोर्ट काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है जिसको आपको ट्रेंड लाइन समझना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलिंग अगेन आएगी थोड़ी सी। अब जब सेलिंग आएगी तो एक ट्रेंड लाइन खींच जाएगा यहाँ से, यहीं से आता है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है यहीं से आता है कि मार्केट जो है बाउंस करेगा, फिर जब नीचे आएगा तो वो ट्रेंड लाइन पे आता है और फिर वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो ऑलमोस्ट आ गया आपके ट्रेंड लाइन पे, फिर यहाँ बाई करो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब इंतज़ार करना इस ट्रेंड लाइन का, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इस चीज़ के बारे में आपको पता हो, जैसे अभी देखिए ट्रेंड लाइन है वहाँ पे, अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन काम करता है। क्यों काम करता है, उसका लॉजिक ये रहता है कि देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ से अगर हम फिबोनाची को लगाएंगे इस हाई तक का, तो 0.5% पे जब भी आता है तो वहाँ बाइंग आती है। और अगेन देखिए ये जो नीचे आ रहा है ना, ये आपको डरा रहा है। यहाँ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे ऐसे शिफ्ट कर दो, क्योंकि 0.5 पर और ट्रेंड लाइन नहीं भी लगाना है ना, तो इसको डिलीट करके पॉइंट, अब मान लो कोई कहता है कि मुझे ट्रेंड लाइन नहीं लगाना, मत लगाओ भाई। तुम यहाँ से आपको 0.5% पे अपना पोजीशन रखो कि 0.5% से नीचे अगर मार्केट जाएगा, और ये एक ही कैंडल में होगा, देखिएगा अभी ये एक ही कैंडल में शूट करके और टॉप लगा देगा 1400-1500 पॉइंट के एक ही कैंडल में। तो ये चीज़ें आपको देखिए हुआ ना, एक ही कैंडल, सिंगल कैंडल है ये होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा मार्केट चलता कैसे है। मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, पैसा बनाना है, तो मार्केट चलता कैसे है उसको जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। अब इस चीज़ को हम हर चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे हटा के और आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। देखो आप, क्या है यहाँ पे, मार्केट पहले क्या किया है कि यहाँ से यहाँ के बीच में घूम रहा है। यहाँ पे आपको ये ट्रैपिंग होती है, ये सब ट्रैपिंग है, यहाँ पे ट्रैपिंग है, ये जो है ना ये कैंडल, ये भी ट्रैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर घुसा उसको निकालने का प्रयास, और निकालने के प्रयास के बाद ये शूटअप हो गया। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। और मान लीजिए कि कई बार ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ट्रेंड लाइन कैसे लगाना चाहिए, तो ट्रेंड लाइन लगाने का सिंपल तरीका ये है कि वह ट्रेंड लाइन 0.5% से टच करके जाना चाहिए। तो अब क्या होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अब यहीं से आता है ईएमए वगैरह कंसेप्ट भी यहीं से आता है, और ईएमए का कंसेप्ट लोगों को पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर ईएमए लगाते हैं तो देखिए आप, ये जो ईएमए है ना, तो ईएमए का कंसेप्ट, मान लीजिए कि प्राइस ईएमए से दूर चला गया है, तो वो नीचे आएगा तो 0.5% पे आएगा, लेकिन वो ट्रेंड लाइन वहाँ से आप नहीं खींच सकते, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। वहाँ पे वो टाइम पास करेगा, टाइम पास करेगा, टाइम पास करने के बाद जैसे यहीं पे देखिएगा ये, तो ये टाइम नहीं पास कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ये जो है, तो चूँकि इसमें जो है सो ये काफ़ी देर तक बाई सेल होने के बाद में इसको ब्रेकआउट दिया तो निकल गया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और मार्केट के ट्रैप को समझना पड़ेगा। बड़े लोग इसमें कोई काम, शेयर मार्केट में कोई मेहनत हो रहा है नहीं हो रहा है, दिमाग लगा के पैसे कमा रहे हैं। मतलब
आपके पैसे को लोग छीनना चाहता है। तो आप कितना स्मार्ट हो, इससे इसी से पता चलता है कि आपके पैसे कोई छीन पाएगा कि आपके पैसे को कोई छीन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस ही काम आएगी। अगर आप स्मार्ट हो तो सब सही है, नहीं स्मार्ट हो तो बहुत मुश्किल है यहाँ पैसा बनाना। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कीजिएगा।